गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन बाय डिफ्यूजन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का टॉपिक है। अभी तक हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंडक्शन। किस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन किस तरीके से होता है। हमने हमारे जो पिछले लेक्चर में आपको बताया कि दो तरीके का कंडक्शन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होता है। पहला ड्रिफ्ट कंडक्शन, दूसरा डिफ्यूजन कंडक्शन, और दोनों के ही कारण करंट फ्लो होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है और जो डिफ्यूजन है वो होता है जो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, यानी कि अगर उनकी सांद्रता में फर्क है, जो हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर है उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है अलग अलग रीजन्स में। यानी अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करें तो अगर उसके एक पोर्शन में कंसंट्रेशन अलग है, दूसरे में अलग है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से चार्ज कैरियर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो यहां पर मैंने आपको डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन दिखाई है कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर में एक ग्रेडियंट होता है नंबर डेंसिटी में, ग्रेडियंट मतलब कि प्रवणता, ठीक है, दूरी के साथ परिवर्तन जो होता है ना, लंबाई के साथ दूरी के साथ परिवर्तन जो होता है उसको हम प्रवणता कहते हैं। तो यदि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर की डेंसिटी में ग्रेडियंट है, प्रवणता अगर हमारे पास है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, प्रवणता का मतलब भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है, यानी ग्रेडियंट क्या है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्री चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर डेंसिटी टू द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी एंड दिस कॉज ऑफ फ्लो इन द सेमीकंडक्टर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सब चीजें हमने लिखी हुई हैं कि डिफ्यूजन होगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगी और इस करंट को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे कि हम इसको निकालेंगे किस तरीके से। अब निकालने के लिए पहले हमारे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसको हमें पूरा अच्छे से समझने की जरूरत है कि डिफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए हमने मान लिया कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहे हैं पी और एन। हमने दो तरीके के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको आपस में क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, उनको जोड़ दिया। जोड़ने की वजह से क्या होगा कि उसके जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेंगे और जो पी सेमीकंडक्टर में होल्स हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यानी ये डिफ्यूजन हो गया। एन सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कहाँ होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स का डिफ्यूजन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, लेकिन जो ये पूरी प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो होल ऑफ द बॉडी है उसमें ऐसा चल रहा है, ये चीज नहीं होती। वो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल उनकी जो जंक्शन है उसके पास वाले रीजन में, यानी नैरो रीजन में हम ये कह सकते हैं वहां पर होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि एन टाइप पूरे में ये प्रोसेस चल रही है, सिर्फ उनकी बाउंड्री लाइन पर जहां पर वो दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब ये इस बाउंड्री रीजन पर आते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपस में कोलिजन करेंगे और एनिलेट हो जाएंगे, यानी कि खत्म भी हो जाएंगे। समझे कि एक बार जैसे सारे एक साइड इलेक्ट्रॉन चले गए, एक तरफ होल्स चले गए, और फिर जो जब ये इक्विलिब्रियम में आते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बीच में यानी जंक्शन वाले पॉइंट पर उनका एनिलेशन हो जाएगा और एक थोड़ी देर बाद यहां पर क्या होगा, एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर की वजह से क्या होगा कि जो यहां पर जैसे देखिए कि एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ गए। ठीक है,
तो ई हमारे पास है, यहां से हमारे पास होल्स गए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया चार्ज, पॉजिटिव, यहां पर चार्ज हो गया नेगेटिव। अब जो डिप्लीशन लेयर यहां पर हमारे पास बनेगी, तो उसमें क्या होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की साइड, तो उसमें हमारे पास जो जो उसमें सीमा होगी उसकी डिप्लीशन लेयर की, वहां पर नेगेटिव पोल बनेगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ है वहां पर पॉजिटिव। तो एक तरीके से ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है इस डिप्लीशन लेयर की वजह से, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा कि आर डिप्लीशन लेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इस डिप्लीशन लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। और जिसकी वजह से जैसे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो उसको क्या कर देगा, डिफ्यूजन को रोक देगा, स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन, ठीक है, उसको आगे नहीं होने देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाती है कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां से होल आएंगे, एक डिप्लीशन लेयर बनेगी, डिप्लीशन लेयर के जो पोल्स बनेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उनमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव यानी पी सेमीकंडक्टर की तरफ नेगेटिव पोल होगा डिप्लीशन लेयर का, और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ पॉजिटिव पोल होगा। इस चीज को अपने दिमाग में आप जरूर रखें। अब ये हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल होने के बाद अब हम मैथमेटिकल पर आ जाएं कि मैथमेटिकली अब हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक फ्यूजन लिया है। अब जैसे हमने अभी भी बताया कि होल्स जो हैं वो एक साइड से दूसरी साइड आएंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन को, ठीक है। हम हमारे जो एनालिसिस है उसको सिंपल रखना चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखना चाहते। भाई हो सकता है कि जो चार्ज कैरियर का मोशन है वो आपके प्लस एक्स में ही नहीं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी एंगल पर भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी जिनके में कि भाई प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं होल्स के लिए। तो होल्स के लिए हमने ये मान लिया कि भी जो ये एक्स पोजीशन है उस पर इसकी कंसंट्रेशन पी है, ठीक है, होल्स डेंसिटी पी है। अब यदि मान लीजिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर दो हमने पोजीशन लिए हैं, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे हमें पता है कि राइट साइड पर पी सेमीकंडक्टर था, ऑब्वियस है कि वहां पर उसकी कंसंट्रेशन भी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जो लेफ्ट साइड है वहां पर उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहां से हमने इनकी जो रिस्पेक्टिव होल डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों को, भाई एक तो हमारे पास सेट हो गया x और x प्लस डेल्टा एक्स, दूसरा सेट हो गया x और x माइनस डेल्टा एक्स। अब इन दोनों सेटों के लिए हम क्या करते हैं कि मीन होल डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट जो है टर्म है उसमें हमने निकाली है x और x माइनस डेल्टा एक्स पर, तो होल जो मीन निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों को जोड़ेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसी तरीके से हम x और x प्लस डेल्टा एक्स के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मीन होल डेंसिटी बिटवीन दी x एंड x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां तक सिंपल है, चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ होल्स इन बिटवीन द प्लेन्स x और x माइनस डेल्टा एक्स। डेंसिटी हमने निकाल ली है। अब डेंसिटी के लिए के बाद हमें जब इनके नंबर्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब हमने यहां पर एक चीज ले ली कि यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन की, हम एरिया को यूनिट ले रहे हैं। तो अब उनकी जो बीच की लंबाई है, अब जब होल सारे नंबर निकालने हैं डेंसिटी से तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू है एरिया इंटू लेंथ। अब इनके बीच की जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक वो कितनी है, डेल्टा एक्स है, और वॉल्यूम हमने ले लिया यूनिट
तो जिसकी वजह से हम उसके नंबर्स को सिंपली डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए लेफ्ट हैंड साइड जाने वाले। अब यहाँ पर हमारे पास अब चूंकि रैंडम मोशन है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी कि होल्स प्लस एक्स डायरेक्शन में भी जाएंगे, माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी दोनों की ही इक्वल होगी। तो अब इक्वल होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स हैं जो उस प्लेन को क्रॉस करेंगे डेल्टा टी समय में, वो नंबर हो जाएंगे, यहां पर हमने हाफ कर दिया, यहां पर जो संख्या आई थी उसको हमने हाफ कर दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वजह से। और उसके बाद जो एक्स प्लेन को टूवर्ड्स द राइट उसको क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ होल क्रॉसिंग द प्लेन पी, प्लेन एक्स को क्रॉस करने वाले जो नंबर ऑफ होल्स हैं जो कहां से आ रहे हैं, एक्स माइनस डेल्टा एक्स से, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट, इस साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको सिंपली हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। यहां से हमारे पास संख्या आई, ठीक है, डेल्टा टी समय में जितने क्रॉस करेंगे तो हमने यहाँ पर अब जो पी आर है वो राइट साइड को शो कर रहा है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी वी थर्मल वेलोसिटी ऑफ होल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसी तरीके से एक्स प्लस डेल्टा एक्स से प्लेन से जो इलेक्ट्रॉन्स वो होल्स चल करके एक्स को क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू साइड जा रहे हैं, उनका जो संख्या है वो हमने यहां पर इस तरीके से निकाल लिया। अगेन वी थर्मल वेलोसिटी ऑफ द होल्स है। अब टोटल नंबर ऑफ होल्स जो कि राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, दोनों प्लस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई प्लस एक्स डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो राइट साइड वालों को तो हम प्लस ले लेंगे और जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको उसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में डिफ्यूज होने वाले हैं उनको हम इस तरीके से माइनस करके निकाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को निकालने के बाद हमें इससे कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं हमारे डिफ्यूजन की डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिफ्यूजन के कारण जो नेट फ्लक्स डेंसिटी है उसको देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस डिफ्यूजन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब डिफ्यूजन कांस्टेंट को अगर हम डी एच कह रहे हैं, एच फॉर दी होल, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डी डेल पी ओवर डेल एक्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ चेंज इन होल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के साथ होल की संख्या में परिवर्तन। तो इस जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, अब ये और ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये दोनों लगभग सिमिलर चीजों को ही बता रहे हैं। भाई यहाँ पर भी हमने नेट फ्लो ऑफ होल्स लिया है, यहाँ पर भी नेट फ्लक्स ही ले रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो इनको जब हम दोनों इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि डी एच इज इक्वल टू हाफ वी डेल्टा एक्स, ठीक है, जो कि होल डिफ्यूजन कांस्टेंट को बताता है, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन कांस्टेंट आ गया तो अब हम इधर से करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी हमारे पास किस तरीके से निकल जाएगी कि जे एच डैश इज इक्वल टू माइनस ई डी एच इंटू दिस, ठीक है। डी एच निकलने के बाद अब जो टोटल करंट डेंसिटी है जो कि दो टर्म्स को मिला के बनेगी, ये हमारे पास है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। अब जो ड्रिफ्ट वाली है वो हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी तो वहां से हमने इसकी वैल्यू को लिया है। अब हम यहां से डिफ्यूजन निकालने के बाद डिफ्यूजन को लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ड्रिफ्ट जो करंट डेंसिटी थी वो पॉजिटिव वैल्यू निकली थी, यहाँ से डिफ्यूजन नेगेटिव है, और दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास टोटल करंट डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब ये यहां तक जो हमने बात की है वो की है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑब्वियस है सेम इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम किसके लिए भी निकाल सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स ले लेंगे। वहां पर हमने ली थी डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स, दोनों में फर्क है, P फॉर द पॉजिटिव चार्ज, N फॉर द नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमने निकाली थी उस तरीके से यहाँ पर हमने इक्वेशन माइनस DE इंटू डेल्टा DN और DX हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर N आएगा। तो जो करंट डेंसिटी है, जो इक्वेशन हमने पिछली बार होल के लिए लिखी है पिछली स्लाइड में, यहाँ पर हमने करंट के लिए लिख दी है। जो यहाँ पर देखिए, अब जो हमारे पास ड्रिफ्ट कंडक्टिविटी थी वो वहां से हमने सेम ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि ये जो वैल्यूज हैं कि माइनस ई इंटू माइनस डी इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इजी डेरिवेशन है, आप एक बार अपने हाथ से जरूर करें तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है कि आपसे नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं मेरे अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर, या आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। सो थैंक यू।